चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एबी स्टार न्यूज की खास मुलाकात में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गणेश केसरवानी जी से, जो कि प्रयागराज में बीजेपी से महानगर जिलाध्यक्ष हैं और 1987 से वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। बता दें, शुरुआत से ही ये बीजेपी में जुड़ चुके थे और लोगों के साथ इस तरह से जुड़े कि आज तक उनसे जुड़े हुए। और अगर बात करें हम उनके राजनीतिक सफर की, तो शुरुआत से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लोगों की मदद के लिए काफी कुछ उन्होंने किया। तो सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से गणेश केसरवानी जी। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि 1987 से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और शुरुआत से ही बीजेपी में हैं आप, और बीजेपी के साथ ही जुड़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन किस तरह से आपने ये काम आगे बढ़ाया और आज भी आप बखूबी लोगों की मदद कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? भारतीय जनता पार्टी से मैं 1987 से जुड़ा, क्योंकि देश के अंदर एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो इस देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको संजोने और संवारने का कार्य करती है। और जैसे ही हम लोगों ने होश संभाला, लगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी क्षमता के साथ समाज में कार्य करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, तब से आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, विचार है, उसको आत्मसात करके समाज की सेवा लगातार कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। लगता है कि एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म में ईश्वर की कृपा से सेवा करने का अवसर प्राप्त। जी गणेश जी, यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपने कहा बहुत अच्छा महसूस करते हैं आप, तो आपसे जानेंगे कि आपने जब अपना सफर शुरू किया 1987 से, तो आपने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही क्यों चुना? और आप किसी और पार्टी को भी चुन सकते थे, लोगों की मदद ही करनी थी, तो आपने सिर्फ बीजेपी को क्यों चुना? मैंने प्रारंभ में ही कहा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सेवा करने का अवसर प्रदान करता है, जो देश की भक्ति करने का अवसर प्रदान करता है, जो इस देश की सांस्कृतिक धरोहर है उसको सजोने का एक अवसर प्रदान करता है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भारत की जो सनातन परंपरा है उसको जीवंत बनाए रखना जानती है, और इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श राजनीतिक संगठन है जहाँ पर सेवा ही सर्वोपरि है। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के समाज के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई पड़ता है, और यही कारण रहा है कि प्रारंभ से ही मेरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने लोगों की मदद के लिए देखा कि कौन सी पार्टी लोगों की मदद के लिए आगे आती है और इसको देखकर आपने बीजेपी को ज्वाइन किया। चलिए, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि गृह कर और जल कर को लेकर जिसमें वृद्धि हो रही है इन करों में, सरकार का क्या स्टैंड है और आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, कि जितना मधुमक्खी उन फूलों से जितना रस लेती है, उतना ही टैक्स लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, उससे कहीं अधिक लेने का कार्य नहीं करती। जो गृह कर का मामला है और या जल कर का मामला है, इसमें जो कुछ अव्यवहारिक चीजें हैं, स्थानीय अधिकारी के रूप के कारण उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत कुछ सुधार भी हुआ है और तो मैं समझता हूँ बहुत ही टैक्स जो है व्यवहारिक रहेगा, कहीं कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, ये मान लिया आपकी बात, जिस तरीके से आपने बताया उसको माना। लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ वो खुद पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना लाई गई
उसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि पटरी के दुकानदारों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये योजना लाई गई और उन दुकानदारों को 10,000 रुपए का लोन देने का प्रावधान बनाया गया इस योजना के तहत। लेकिन फिर भी उनको लोन नहीं मिल पाया, बल्कि जो बीच में मीडिएटर कहें या दलाल कहें, उन्हें 1,000-2,000 कमीशन देकर ये काम कराया जा रहा है। तो कहाँ किस तरीके की कमी लगती है और क्या डायरेक्ट ऐसा हो रहा है, बीच में कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, वो जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ऐसी कमी रह गई? ऐसी कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि जब भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब समाज का प्रत्येक वर्ग आत्मनिर्भर बनेगा। और इसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत पटरी के दुकानदारों के जीवन को, उनके भविष्य को सजाने और संवारने के उद्देश्य से 10,000 रुपए का आर्थिक अनुदान मदद भी किया और पटरी दुकानदारों के संरक्षण करने का एक निर्देश भी जारी किया। उसी के तहत प्रयागराज के अंदर भी पटरी के दुकानदारों का पंजीकरण हो रहा है। प्रत्येक जोनलों में उसका एक अभियान चल रहा है। 50 रुपए मात्र उसके शुल्क है। इसके इतर कहीं भी कोई बिचौलिए की कोई व्यवस्था नहीं है और बहुत ही पारदर्शी तरीके से नगर निगम के द्वारा पटरी के दुकानदारों के साथ जो है उनको स्वनिधि योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, कई दुकानदारों का ऐसा कहना है कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी खुद योजनाओं की घोषणा करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कहते हैं और साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल की बात भी कहते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके की कमी, स्थानीय प्रशासन क्यों इन दुकानदारों का घर उजाड़ रहा है? ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसी सोच के अनुरूप प्रयागराज में भी कार्य चल रहा है। पटरी के दुकानदारों को लगातार बसाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी पूर्व के कुछ दिनों पूर्व ही प्रदेश के डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगभग 150 पटरी के दुकानदारों को दुकान आवंटित करा करके उनका उद्घाटन भी करने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से वेंडिंग जोनों के माध्यम से पटरी के दुकानदारों को दुकानें मुहैया कराने जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार सरकार हमारी इस पर लगातार कार्य कर रही है। नगर निगम के स्तर पर कुछ अधिकारियों के द्वारा जो ढिलाई बरती जा रही, उसकी शिकायतें जो मिल रही, उस पर कार्रवाई की जा रही। सरकार भी उस पर पूरी तरीके से जो है चैतन्य है और ऐसे कोई जो ढिलाई बरतने का जो आरोप इन अधिकारियों के ऊपर लग रहा है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पटरी के दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तत्काल वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी कार्यकर्ता से माननीय पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। समुचित रूप से पूरा लाभ दिलाने का प्रयास पटरी के दुकानदारों को किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि जो दुकानदारों के साथ उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है इस योजना का, तो आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर ये जरूर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी योजना के तहत उन्हें लाभ मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द उन्हें आ जाए, क्योंकि उन लोगों को काफी तकलीफ होते हुए देखा गया है। अगला सवाल यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान जो सड़कें बनवाई गई वो 1 साल के अंदर ही ध्वस्त हो गई। क्या कारण है और कहाँ लापरवाही रही? ऐसा नहीं है, सभी सड़कें नहीं ध्वस्त हो गई हैं। सभी सड़कें अच्छी बनी थी, चल रही हैं। बरसात के कारण जहां जल जमाव की जल निकासी की व्यवस्था नहीं रही, किसी कारण अवरुद्ध रहा, तो वहीं पर छोटे छोटे स्थानों पर कुछ गड्ढे हुए हैं और बरसात के बाद उन सारे गड्ढों को भरने का भी काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है। आप स्वयं देख रही होगी, प्रदेश की जनता भी इस बात को महसूस करती होगी कि जितनी सड़क बनाने की योजना इस सरकार में प्रारंभ हुई है, मैं समझता हूँ इसके पहले कभी नहीं हुआ और अच्छी गुणवत्ता पूर्व सड़कें बन रही है और बहुत ही नियोजित तरीके से उन सड़कों को बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये जो छोटे मोटे बरसात के कारण जो गड्ढे उसको भरने का भी काम एक अभियान को लेकर के किया जा रहा है। तो कुंभ के बाद जो सड़कें बनी थी, कुंभ के पहले जो सड़कें बनी थी, गुणवत्तापूर्ण है। छोटी मोटी जो समस्या उसको ठीक करने का काम भी
सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, बाहरी नेताओं द्वारा उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया और अगर मैं हाल ही की बात करूँ तो 2 अक्टूबर को भी बादल केसरवानी पर इस तरीके का कोई आरोप लगाया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक घटना हुई थी खलीफा मंडी में। हुँ, बादल केसरवानी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। हुँ, कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमे के बाद कार्रवाई भी हो रही है और लगातार उनके ऊपर जो अराजक तत्व थे उनके ऊपर दबाव भी बना हुआ है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो इस तरीके की जैसे अभी ये जानलेवा हमला किया गया, इसके अलावा भी क्या किसी कार्यकर्ता के साथ इस तरीके का कुछ हो चुका है क्या? क्योंकि खबरें लगातार आती ही रहती हैं और हम अगर 2 अक्टूबर की बात करें तो ये आपने भी पुष्टि कर दी है क्या इस तरीके से और भी मामला सामने आए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी मारपीट करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा का पात्र बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और समाज की सेवा बहुत ही निश्चल भाव से करते हैं और मैं समझता हूँ उनके साथ दुर्व्यवहार करना ये उचित नहीं है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से वो सजा के पात्र होंगे। बिल्कुल। अच्छा प्रयागराज में जिस तरीके से माफियाओं का बोलबाला रहा है, गुंडागर्दी देखने को मिली, अपराधियों का बोलबाला रहा है, तो उन पर रुकावट लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या स्टैंड लिया और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के सामने समर्थन मांगने के लिए गई थी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। जी। मुझे कहते हुए आज ये प्रसन्नता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। प्रयागराज के अंदर कानून का राज है। प्रयागराज के अंदर जो बड़े-बड़े माफिया थे, जो अपराधी थे, लगातार सरकारी के स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपराधिक जगत से जो धन एकत्र किए गए थे, उनके आधार पर जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की गई थी गुंडई के बल पर, ऐसे सारे भवनों को ध्वस्त करने का एक अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या तो वो प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं, या तो जेल के अंदर जा रहे हैं और या तो फिर वो ऊपर जाने की जो है व्यवस्था में जा रहे हैं। ठीक है? तो कि जो अपराधी है या माफिया है वो प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, अपराध मुक्त हो रहा है यूपी। अपराध मुक्त हो रहा है यूपी, हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि बड़े-बड़े अपराधियों के ऊपर बड़ी-बड़ी कार्रवाइयां हुई है। आज प्रदेश का समाज अपने आप को भयमुक्त महसूस कर रहा है, व्यापारी अपने आप को भयमुक्त महसूस कर रहा है। कहीं भी किसी प्रकार के कोई गुंडों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई घटना दुर्घटना हो रही है तो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से कुछ विरोधी लोग हैं जो सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए समय पर उन षड्यंत्रों का भी पर्दाफाश हो रहा है। रोकना चाहूंगी अगला सवाल मैं यही पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे कि विरोधी की अगर बात की तो विपक्षियों को लेकर यहाँ बात करना चाहूंगी। मैं किसी और मामले की बात नहीं करूंगी, सीधा हाथरस केस की बात करूंगी। सरकार की तरफ से एक्शन लेने में देरी हुई और यूपी में आपने कहा अपराध कम हो रहा है, क्यों देरी हुई और कैसे ही अपराध कम हुआ? देखिए, हाथरस की घटना भी पूरी तरीके से आप स्वयं महसूस करती होंगी जी। एक सुनियोजित साजिश थी। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। समाज जो बिखरा हुआ था, जो अनेक प्रकार की जातियों में विभाजित था, अनेक पंथों में विभाजित था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा समाज एकजुट हुआ है और समय समय पर जो जिन राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो गई है, जनता जिन पर विश्वास करना छोड़ चुकी है, ऐसे जो असामाजिक राजनीतिक दल है वो समाज के अंदर बिखराव पैदा करने का प्रयत्न करते रहते हैं, असफल प्रयास करते रहते हैं। हाथरस की घटना भी उसी का परिणाम है। कुछ राजनीतिक दल समाज के अंदर जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, आंतरिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं और इस आधार पर
उनको षड्यंत्र करने का एक जो कहीं भी मौका लगता है तो षड्यंत्र के तहत एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करने का सफल प्रयास करते हैं कि अरे प्रदेश में बड़ा जो है फला बिरादरी के साथ अन्याय हो रहा है, फला बिरादरी के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस 135 करोड़ की जनता को, सबको साथ में लेकर के चलने वाला राजनीतिक दल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का परम लक्ष्य है। और सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां भी इस प्रकार का षड्यंत्र किया जाएगा, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको माकूल जवाब देने का काम किया जाएगा। हाथरस में भी यही हुआ। आज देखिए, सीबीआई की जांच से लोग भाग रहे हैं, नार्को टेस्ट से भाग रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट से भाग रहे हैं। क्या है ये? एक जब पूरा प्रदेश शांति के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पर जातीय उन्माद पैदा करके समाज के अंदर बिखराव पैदा करने का जो प्रयास ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिन्होंने समाज में हमेशा विभाजन पैदा किया। आजादी के बाद से लगातार इन राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति की और तुष्टीकरण के राजनीति के आधार पर समाज के अंदर बिखराव पैदा किया और समाज के बिखराव का लाभ उठा करके सत्ता में बने रहे और समाज का शोषण करते रहे। ये आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है 2014 के बाद, 2017 के बाद, जब समाज पूरी तरीके से एकजुट हुआ और सब मिल करके प्रदेश और देश के विकास में सहभागी बन रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो ये जो जिनकी दुकानें बंद हो गई है, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट इत्यादि जो राजनीतिक दल जिनके ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है, यह लोग षड्यंत्र करते रहे और षड्यंत्र के माध्यम से समाज में बिखराव पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज अब जागरूक हो गया है, उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। हाथरस घटना के जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और जो षड्यंत्र करके एक उन्माद पैदा करने का जो प्रयास कर रहे थे, उनको भी चिन्हित करने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहरहाल आप कह रहे हैं कि जल्द ही कार्रवाई होने की उम्मीद है और हम भी यही उम्मीद करते हैं अपराधी जो भी हो जल्द से जल्द सामने आए, क्योंकि जो केस है काफी बड़ा रूप ले चुका है। क्योंकि कार्रवाई की अगर हम बात करें तो देरी हुई है, लेकिन अब जब कार्रवाई शुरू हो गई तो जल्द ही अपराधी सामने आए। लेकिन मैं आपसे वही एक और सवाल प्रयागराज को लेकर करना चाहूंगी। राशन कोटेदार को लेकर जो जनता है उनको काफी परेशानी हो रही है। जो भ्रष्ट राशन कोटेदार हैं उनकी वजह से क्यों प्रशासन उन पर कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहा? क्यों जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही व्यापक परिवर्तन किया है। मुझे याद है वो दौर, आपको भी याद होगा जी, कि जब ये मशीनों पर अंगूठा लगाने की योजना जब नहीं थी, सारे के सारे राशन, गरीबों के जो राशन थे वो कोटेदारों के माध्यम से अधिकारियों की मिली भगत से बाजार में चले जाते थे। गरीब आदमी को 1 किलो राशन नहीं मिलता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया और जिसके साथ मैं आज कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज गरीबों को 100% राशन मिल रहा है। गरीबों के जितने भी यूनिट के कार्ड है उस कार्ड यूनिट के आधार पर उनको राशन मिल रहा है और कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि अगर हमारे पास राशन कार्ड है तो कोटेदार हमको राशन देने से मना कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं है। 7% लोगों को राशन मिल रहा है। इसके बावजूद भी जहां कहीं शिकायतें आती है, हम लोग अधिकारियों से चर्चा करके ऐसे कोटेदारों के खिलाफ, ऐसे जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का भी कार्य हम लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनता की जो परेशानियां उन्हें परेशानी मुक्त करने जो है जिम्मेदारी आप ही जैसे कार्यकर्ताओं की है। अगला सवाल एक मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पुलिस थाने जो है अभी भी वहां पर दलालों का बोलबाला देखा जा रहा है। अगर कोई भी इंसान वहां पर जाता है अपनी मदद के लिए तो वहां पर सबसे पहले वो पुलिस कर्मियों का सामना नहीं, उन दलालों का सामना करते हैं जो उनसे कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं कि उनकी मदद के बदले वो उनको कुछ देंगे। तो ऐसा कम करने के लिए इन पर कार्रवाई की जा रही है क्या? पिछले 2017 के पहले 15 सालों तक उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा की सरकारें रही।
आप भी इस बात को महसूस करती रही होंगी। उस समय थाने जो है गुंडों के द्वारा चलाया जाता था। थानों पर जो है अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। और पूर्व के 15 सालों में थानों की जो एक कार्य संस्कृति बन गई थी, पुलिस की जो एक कार्य संस्कृति बन गई थी, 2017 के बाद हम स्वयं मूल्यांकन करें तो हमको ये महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन पुलिस की कार्य संस्कृति में आया। लेकिन अभी भी कुछ विषाणु पुलिस विभाग में जो रह गए हैं, उन पर भी शीघ्रता से प्रदेश की सरकार कड़ाई से कार्य कर रही है। और पुलिस का जो व्यवहार है वो पारदर्शी हो, सुगम हो, समाज के हित में हो, जो पीड़ित लोग हैं त्वरित उनको न्याय मिले, ऐसी योजना प्रदेश सरकार की है। और जहां कहीं ऐसी शिकायतें मिलती है पुलिस लापरवाही कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता लगातार इसको देख रहे हैं और ऐसी शिकायतें मिलने पर कार्रवाई भी कराई जा रही है। बिल्कुल, चलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मानना है कि पीड़ित को तत्काल न्याय मिले और कहीं भी किसी प्रकार के अपराधियों का बोलबाला न हो, अपराधियों पर नकेल कसे और आपराधिक प्रवृत्तियों के जो लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और उसी दिशा में उत्तर प्रदेश की पुलिस बढ़ रही है और यही कारण है कि आज अपराध में बहुत बड़ी कमी आई है। तो उम्मीद है कि अपराध मुक्त जल्द ही जो है पूरा प्रदेश हो जाएगा और पुलिस थानों में भी इस तरीके की हरकतें नहीं देखी जाएंगी और जनता की मदद भी अच्छे से की जाएगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। तो ये थे प्रयाग में महानगर जिलाध्यक्ष गणेश केसरवानी जी, जिन्होंने 1987 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। शुरुआत से ही अगर बात करें तो युवावस्था से ही उन्होंने बीजेपी में कदम रखा और बीजेपी के साथ ही मिलकर सामाजिक कार्य किए, लोगों की मदद की। आगे भी उनके काफी सारे प्लान्स हैं, काफी विकास करने की उनके प्लानिंग्स हैं। तो किस तरीके से आगे ये काम होगा हम आपको बताते रहेंगे एबी स्टार के जरिए। लेकिन आज के लिए फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।